नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को अमेंड करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनवाइस इशू करते हैं क्योंकि आपने गुड सेल की थी, लेकिन ये आपने अपनी जीएसटी 1 में रिपोर्ट नहीं की थी। इसी प्रकार मान लीजिए आपकी गुड्स रिटर्न आ गई थी तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना था। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने इशू तो कर दिया था, लेकिन आपने अपनी जीएसटी 1 में डिस्क्लोज नहीं किया था। तो दोस्तों, लास्ट डेट क्या है जीएसटी 1 में ये इनवाइस या फिर क्रेडिट नोट डालने की? दोस्तों, इसके लिए आपको सेक्शन 37 को रेफ़र करना है CGST एक्ट 2017 के। दोस्तों, इस सेक्शन को मैंने बहुत बार अमेंड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत फुट नोट नंबर 10 21 डेट से अमेंड हुआ है। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 अक्टूबर 2022 से अमेंड किया गया है। तो दोस्तों, इस सेक्शन का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है और उसमें यदि उसे कोई एरर या फिर ओमिशन लगती है तो उस केस में उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों, यदि आपने कोई कम टैक्स पे किया है तो आप विद इंटरेस्ट वो टैक्स पे कर सकते हैं और जीएसटी 1 में डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रोविज़न भी दी गई है, नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इंस्पेक्ट ऑफ डिटेल फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड आफ्टर 30th of November following the end of the financial year to which such detail pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। तो दोस्तों, यदि आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है फाइनेंशियल ईयर की तो उसके बाद आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर के बाद आप जीएसटीआर 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपको अमेंडमेंट करनी है दोस्तों, वो 30 नवंबर से पहले करनी है। और क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के केस में तो दोस्तों, जुलाई, अगस्त और सितंबर के क्वार्टर की जो रिटर्न है वो आपके अक्टूबर में जाती है, तो आप उसमें ये अमेंडमेंट कर लीजिए क्योंकि आपकी नेक्स्ट रिटर्न तो जनवरी में जाएगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर के लिए। तो उस वक्त तक ये पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो अमेंडमेंट है यानी कि 30 नवंबर वर्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये 1 अक्टूबर 2022 से किया गया था क्योंकि इससे पहले यहाँ पे सितंबर मंथ तक ही आप अमेंडमेंट कर पाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 30 नवंबर यहाँ पे वर्ड सब्स्टिट्यूट किया है। दोस्तों, आप अमेंडमेंट जीएसटी 1 में कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप कोई इनवाइस को ऐड करना भूल गए थे तो यहाँ पे जैसे B2B की कोई इनवाइस ऐड करना भूल गए थे पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पे टेबल 4A, 4B, 6B, 6C के अंतर्गत आप वो इनवाइस ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार B2C लार्ज इनवाइसेज, एक्सपोर्ट इनवाइस या B2C अदर्स की इनवाइसेज या फिर क्रेडिट एंड डेबिट नोट जो कि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के भूल गए थे तो वहाँ पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने पहले कोई इनवाइस इशू कर दी है जिसमें कि मान लीजिए आपने डेट गलत मेंशन कर दी थी, तो उस केस में आपको यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में जाना है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे अमेंडेड B2B इनवाइसेस जैसे कि है रजिस्टर्ड पर्सन को आपने इशू की थी तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है और आपको वो इनवाइस नंबर यहाँ पे एंटर करनी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जिसे कि आप अमेंड करना चाहते हैं, और उसके बाद अमेंड रिकॉर्ड पे प्रेस करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अब रिवाइज्ड इनवाइस नंबर और रिवाइज्ड इनवाइस डेट यहाँ पे मेंशन करनी होगी, और यहाँ पे आप जो अमेंडमेंट है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि इनवाइस वैल्यू में या फिर आपने रेट जो है 18% के बजाय 12% में डालना था तो आप वो यहाँ पे डाल पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आप यहाँ पे B2C इनवाइसेस को अमेंड कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट इनवाइसेस को या फिर क्रेडिट एंड डेबिट नोट जो आपने रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू किए हैं, तो इस प्रकार आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर पाएंगे इन टेबल में जो कि यहाँ पे दी गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जीएसटीआर 3B की रिटर्न आप कब तक अमेंड कर सकते हैं, इसके लिए सेक्शन 39 में बताया गया CGST एक्ट में। दोस्तों, इस अपडेटेड सेक्शन का लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
दोस्तों सेक्शन 39 के अंतर्गत आप अपनी डिटेल ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई यानी कि GSTR 3B की रिटर्न फाइल करते हैं GST पोर्टल पे। दोस्तों इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है कि अब आप कब तक ये करेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति अपनी रिटर्न को फाइल करता है और उसमें उसे कोई ओमिशन या इनकरेक्ट पर्टिकुलर मिलता है अदर देन एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन या इन्फोर्समेंट एक्टिविटी, तो उस केस में इस ओमिशन या इनकरेक्ट पर्टिकुलर को वो करेक्ट कर सकता है। दोस्तों आप GSTR 3B में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे 30 नवंबर के बाद, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों इसी प्रकार कॉम्पोजिशन डीलर भी रिटर्न में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी 30 नवंबर की ही डेट होगी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। यानी कि जो GSTR 4 में यदि कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई व्यक्ति GSTR 7 की रिटर्न फाइल करता है यानी कि GST एक्ट के अंदर TDS डिडक्ट करता है, उसमें कोई करेक्शन करनी है तो वो भी 30 नवंबर तक कर पाएगा। या फिर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो GSTR 6 की रिटर्न फाइल करता है वो भी 30 नवंबर तक ही करेक्शन कर पाएगा। या फिर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि GSTR 5 की रिटर्न फाइल करता है वो भी कोई करेक्शन करना चाहता है तो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक ही कर सकता है। दोस्तों ये GSTR 3B की रिटर्न का फॉर्मेट। तो दोस्तों यदि आपकी कोई गलती होगी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई एक्स्ट्रा आपसे गलत डिक्लेयर हो गई है GST की रिटर्न्स में जो आपने लास्ट ईयर के लिए फ़ाइल की हैं, या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी डिटेल आपसे गलत हो गई है जो आपने लास्ट GSTR 3B की रिटर्न्स फाइल की हैं, तो आप 30 नवंबर तक ये करेक्शन कर सकते हैं GSTR 3B में या फिर GSTR 4 में, GSTR 5, GSTR 6 में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा अब ITC रिवर्सल को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों जो आप इनपुट टैक्स कैटेगरी रिवर्स करते हैं वो आपको GSTR 3B में टेबल 4 के अंतर्गत क्लोज B के अंतर्गत दिखाना होता है। दोस्तों यहाँ पे क्लोज 1 के अंतर्गत टेबल 4B1 के अंतर्गत आप ऐसा ITC दिखाते हैं जो कि परमानेंटली आप रिवर्स करेंगे, कभी रिक्लेम नहीं करेंगे। और 4B2 के अंतर्गत ऐसा ITC दिखाते हैं जो कि आप अभी तो रिवर्स कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में रिक्लेम करेंगे। जैसे कि आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की है तो आपको यहाँ पे रिवर्स करना होता है। जो आप रिक्लेम करते हैं तो उस वक्त आप दोबारा से दोस्तों इसे यहाँ पे टेबल 4A5 के अंतर्गत दिखाते हैं और टेबल 4D1 के अंतर्गत दिखाते हैं ITC रिक्लेम के अंतर्गत। तो यदि आपने ITC रिवर्सल करते हुए कोई एरर कर दी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तो आप इसे टाइमली करेक्ट कर लीजिए अपनी GSTR 3B में, ताकि इसको करेक्ट करने का जो टाइम है वो एक्सपायर ना हो जाए 30 नवंबर के बाद। दोस्तों यदि GST की रिटर्न से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।